हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद एकता। बेटा आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस और अ रिएक्शन। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल आती है बच्चों को इक्वेशन बैलेंस करने में। एग्ज़ाम टाइम आता है, दे आर रियली स्ट्रेस्ड आउट कि इक्वेशन मैम कैसे बैलेंस करें, हमें तो याद ही नहीं होती, हमें समझ नहीं आती, हमें रट्टे मारने पड़ते हैं। नो मोर क्रैमिंग, नो मोर गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट, सिंपल एंड वेरी ईजी वे टू अंडरस्टैंड द बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सबसे पहले what you need to keep in your mind बेटा is the law of conservation of mass। ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ चुके। law of conservation of mass क्या बोलता है कि matter can neither be created nor destroyed। इसका मतलब जितने एटम्स LHS पे होंगे उतने ही RHS पे होने चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा ना। ठीक है ना, बैलेंस होना तो बहुत ज़रूरी है। सो बोथ साइड शुड बी इक्वल, ये समझ के चलना है। अब आप सीसॉ पे बैठते हो, है ना, अगर एक साइड अगर बहुत ज़्यादा भारी कोई बैठ जाएगा बच्चा और एक साइड बहुत हल्का बच्चा बैठ जाएगा तो क्या होगा ना, सीसॉ तो बिल्कुल ही अपनी बैलेंस पोजीशन खो देगा। तो बस भाई लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को सीसॉ लेके चलो कि आपने लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। एंड बैलेंस करने के लिए बेटा कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स को समझ लेते हैं सो दैट आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। अपने माइंड में रख के चलने हैं स्टेप्स, ठीक है ना। सबसे पहले एक तो करेक्ट फॉर्मूला फॉर्मेशन आई गेस आपको आता है। अगर नहीं आता प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक वीडियो फॉर्मूला फॉर्मेशन पे भी लोड कर दूँगी। ठीक है, ओके। करेक्ट फॉर्मूला लिखना है, जितने भी आपके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, LHS RHS दोनों साइड पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है बेटा, आपने काउंट दी एटम्स किसके काउंट करने हैं, एक एक एलिमेंट के, अगेन दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन के। फिर एक एक करके आपने एक एक एलिमेंट को बैलेंस करना है, वन एलिमेंट एट अ टाइम। इतनी जल्दी नहीं करनी कि सभी एलिमेंट्स को एक ही साथ बैलेंस करने लग जाओ, वो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, सो आपने क्या करना है, बैलेंस करने के लिए सबसे चीज़ ज़रूरी क्या होती है बेटा, आपने क्या लगाना होता है, कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट आप मैथ्स करते हो आपको पता ही है ना, कोएफिशिएंट क्या होता है, जो एक न्यूमेरिकल एक नंबर होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर होता है, वो फ्रंट में लगाना है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने Fe2O3 लिखा, अगर मुझे बैलेंस करने के लिए इसको 2 देना है, 3 देना है, तो मैं यहाँ लगाऊंगी 2। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात आपको जो याद रखनी है ना बेटा, वो याद रखनी है कि आपने ये जो सब्सक्रिप्ट होती है ना, ये वाली, ये नीचे जो हम फॉर्मूला में लिखते हैं, ये बेसिकली आपको पता है बैलेंसीज होती हैं, तो आपने सब्सक्रिप्ट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, बैलेंसिंग में सब्सक्रिप्ट ही चेंज कर देते हैं, तो भैया वहाँ पे तो आप बिल्कुल गलत हो जाओगे। ठीक है, सो बस ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है एंड यू गुड टू स्टार्ट विद योर बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। तो चलें फिर पहला एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, H2+O2, एक बड़ी बेसिक सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है दैट गिव्स यू वाटर। अब समझना क्या है, देखो आपके पास जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है ना, उसको हमें पता क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। सो अनबैलेंस से बैलेंस की तरफ जाना है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, अभी ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, आपने एग्ज़ाम में इतना लंबा चौड़ा टाइम लगाना ही नहीं है, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी आप समझ जाओगे ना, तो आप तो ऐसे ही ओरली अपने मन में ही कैलकुलेट करके बड़े आराम से कर लोगे, लेकिन यूज़ करनी है तो सिर्फ पेंसिल, बिकॉज ट्रायल एंड एरर मेथड होता है ना, आपको बार बार रब करना पड़ सकता है। सो इसलिए आप मेक श्योर दैट यू डूइंग योर केमिकल इक्वेशंस ओनली विद अ पेंसिल। तो चलो हाइड्रोजन एटम के देखो, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल दिया हुआ उसके कितने एटम्स हैं LHS में, 2, ऑक्सीजन के भी 2, इधर हाइड्रोजन के 2 और इधर ऑक्सीजन का 1। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वल नंबर ऑफ एटम्स चाहिए ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं, दोनों सेम है। ओके, नो वरीज। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 2 and 1। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगी, मैंने बोला था ना कोफिशिएंट लगाना है तो फॉर्मूला के आगे लगाना है, फ्रंट में लगाना है। अब ये जो कोफिशिएंट लगता है ना बेटा, ये इंडिविजुअल एटम्स के साथ मल्टीप्लाई होता है ये नंबर, तो दैट मीन्स अगर 1 ऑक्सीजन एटम था तो अब कितने हो गए हमारे, 2 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की बैलेंसिंग बिगड़ गई, इसीलिए बोलते हैं ना पेंसिल यूज़ करो ताकि आपको बार बार रब करना पड़ सकता है। ठीक है, अब ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पे कितने हो गए, सॉरी यहाँ पे हो गए 4, तो यहाँ पे भी 4 करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा। सो जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी बेटा, 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। करेक्ट, समझ में आ गया, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट इक्वेशन पकड़ लेते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी बहुत ही सिंपल इक्वेशन, आई एम जस्ट नॉट डीलिंग विद अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन। इस वीडियो में हम आपको सिंपल इक्वेशंस कराऊंगी एंड देन वी विल मूव ऑन टू द फर्दर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस टू बैलेंस। ठीक है, बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नाइट्रोजन + हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया। ओके,
अब अगेन एक टेबल बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं LHS एंड RHS का, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। चलो गिन लेते हैं कितने कितने एटम्स हैं। 2 ईच है दोनों के। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन की बैलेंसिंग करते हैं। इसके पास कितने एटम्स हैं नाइट्रोजन के पास? नाइट्रोजन के पास हैं 2, तो यहाँ लिख देते हैं 2, ठीक है। अब ये 2 तो नाइट्रोजन को मिल गए, तो इसके पास हो गए 2 एटम्स। बट व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के पास तो यहाँ पे कितने हो गए? अब कितने मैंने आपको बताया था, जो नंबर 2 है वो मल्टीप्लाई होगा विद रिस्पेक्टिव एटम्स इन साइड अ फॉर्मूला, ठीक है। अभी हमारे पास जो फॉर्मूला बेटा, मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए, आपने नहीं लगानी एग्जाम में, ठीक है। सो हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन वी हैव ऑन दिस साइड? 3 × 2 कर देते हैं, 6 हो गया ना। अब इसको भी 6 बनाना पड़ेगा हाइड्रोजन को। यहाँ पे कितने आपके पास 2 हैं, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे 3 लगा दो। कितने हो गए यहाँ पे भी 6 हो गए, ठीक है ना। अब इक्वेशन होगी बैलेंस, तो इस बैलेंस्ड इक्वेशन को एक बार वापस लिख लेते हैं। नाइट्रोजन प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3, ओके। तो चलो बच्चों, अब थर्ड इक्वेशन पकड़ते हैं आगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस आयरन ऑक्साइड, ठीक है। दिस इज़ फेरिक ऑक्साइड। अब इसके अंदर अगेन बेटा आपने क्या करना है? LHS एंड RHS लिख लेना है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे कौन से एटम्स हैं, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे कौन से हैं? ऑब्वियसली सेम होंगे, ठीक है ना। एटम्स तो चेंज नहीं होते, एटम्स तो सेम ही रहते हैं, सिर्फ उनके नंबरिंग हमें देखनी होती है कि वो कैसे एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, राइट। अब आयरन के 1 है, ऑक्सीजन के 2, इधर आयरन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 3। तो चलो इसको बैलेंस कर लें और ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आयरन को चेक करते हैं। आयरन 1 और 2 है ना, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 × 2 हो गया ना, तो 2 मेरा आयरन दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 3 है। बहुत सिंपल है, अगर आपके पास ऐसे नंबर्स हों जो एक तरफ 2 एक तरफ 3 हो, तो आपने क्या करना है? इस तरफ 3 लिख देना, उस तरफ 2 लिख देना। बहुत सिंपल है, क्योंकि दोनों तरफ आपने क्या बनाना है? ऑक्सीजन 6 बनाना ना। तो 2 × 3 करोगे तो 6 होगा, यहाँ पे 3 × 2 करोगे तो भी 6 होगा। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब लेकिन आयरन की बैलेंसिंग बिगड़ गई है। आयरन कितना हो गया बेटा यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे 4 करने के लिए आप क्या करोगे बच्चे? ये इसको इरेज करोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे? डायरेक्ट 4 लिखोगे, ठीक है। तो अब आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आई है? 4Fe + 3O2 गिव्स 2Fe2O3। परफेक्ट, ओके। दिस इज़ हाउ यू नीड टू प्रोसीड। तो चलो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को लग रहा है कि अभी भी थोड़ी सी और हल्की सी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन स्टिल दे आर लिटिल कन्फ्यूज्ड कि मैम पता नहीं अभी ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सब हो पाएगा बच्चों, स्टे पॉजिटिव, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। Al + HCl, ओके। इससे क्या बनता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, राइट, एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अगेन वही करना है, टेबल बनाएंगे, LHS लिखेंगे, RHS लिखेंगे, Al हाइड्रोजन क्लोरीन, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन क्लोरीन लिख दिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन क्लोरीन। तो चलो अब नंबर ऑफ़ एटम्स गिन लेते हैं। एल्यूमिनियम का 1, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 1, एल्यूमिनियम का 1, हाइड्रोजन का 2, क्लोरीन का 3। अब इसको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? लेट मी चेंज द कलर, ओके। एल्यूमिनियम, सबसे पहले एल्यूमिनियम से स्टार्ट करते हैं। एल्यूमिनियम दोनों तरफ सेम है, चलो इसको छोड़ो। अब हाइड्रोजन को चेक करते हैं। हाइड्रोजन कितने बेटा? 1 और 2 1 ऑन द लेफ्ट साइड, 2 ऑन द राइट साइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ। 1 × 2 हो गया ना, तो हाइड्रोजन मेरा बैलेंस हो गया, ओके फाइन। व्हाट अबाउट क्लोरीन? हाइड्रोजन को तो मैंने बैलेंस कर दिया, बट हाइड्रोजन अकेला नहीं है ना, वो तो क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाया उसने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्लोरीन के कितने हुए एटम्स यहाँ पे? 1 × 2, और यहाँ पे कितने? 3। अब क्या होता है ना, जब ऑपोजिट नंबर्स होते हैं, कहीं 2 और कहीं 3, तो हम क्या करते हैं उस केस में? वी हैव टू यूज़ अ मल्टीपल, मतलब उनका दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है हमें। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगी? मैं यहाँ पे 2 यूज़ करूँगी। उससे क्या होगा ना, मेरे क्लोरीन एटम्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाए। यहाँ पे मुझे ये रब करना पड़ेगा, यहाँ मैंने रब कर दिया, ठीक है। मैंने पहले 2 लिखा था, आई हैव टू इरेज इट। अब क्या करना बेटा मैंने यहाँ पे? आई विल राइट डाउन 6 हियर, 6 लिख दिया। क्यों लिखा 6? क्योंकि मेरे पास क्लोरीन के एटम्स कितने थे? 6, तो मुझे क्लोरीन यहाँ पे भी 6 बनाना है। सो इन दैट केस मैं क्या करूँगी? यहाँ पे क्लोरीन के एटम्स कितने हो गए मेरे पास? 6 हो गए। तो चलो क्लोरीन मेरी बैलेंस हो गई, ठीक है। क्लोरीन बैलेंस है। अब एल्यूमिनियम जो है वो अनबैलेंस्ड हो गया, पहले तो 1 1 था दोनों तरफ, तो यहाँ पे कितने हो गए एल्यूमिनियम के एटम्स? 2। तो 1 × 2 हो गया, कितने हो गए? 2, और यहाँ पे भी 2 लगा दूंगी, 1 × 2 हो गया। एल्यूमिनियम बैलेंस्ड, क्लोरीन बैलेंस्ड। अब बारी बची किसकी?
हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितना बेटा राइट साइड पे 2, लेफ्ट साइड पे कितने हाइड्रोजन एटम 6। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 × 3 कर देंगे, 6 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 से इसको कोफिशिएंट इसका 3 लिख देंगे और हमारे पास जो बैलेंस्ड इक्वेशन बन के आई है बेटा वो क्या आई है 2Al + 6HCl gives 2AlCl3 + 3H2। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपको हर एक इक्वेशन बैलेंस करनी आ जाएगी। एंड डोंट वरी, डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट। I hope bachcho now you are ready to solve any chemical equation like a science superhero. Okay, so please share it with your classmates and do press the bell icon and subscribe my channel.